हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 17.3 में मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए मीडियन होता क्या है, पहले मीडियन देख लेते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन की डेफिनेशन दी है कि द मीडियन ऑफ द डेटा सेट इज द मिडिल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। मींस किसी डेटा सेट में अगर कुछ डेटा वैल्यू दी हैं तो पहले उनको अरेंज कर लीजिए, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर मिडिल वैल्यू जो होगी वही हमारी मीडियन होगी। अब देखिए कोई भी डेटा सेट दिया था, मान लिया कोई डेटा सेट दिया है तो कोई डेटा सेट है 2, उसमें डेटा वैल्यूज कौन कौन सी दी हैं? 2, 5, 3, 1 और 8 ऐसे करके डेटा वैल्यूज दी है ना। अब देखिए इसमें कितने, पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो 1, 2, 3, 5, 8 ये हो गई, है ना। ये हमने अरेंज कर ली असेंडिंग ऑर्डर में। अब मिडिल में कौन सी आ रही? मिडिल में आ रही है, देखिए 2 इधर हो गए और 5, 8 इधर हो गए, तो ये मिडिल टर्म आ रही। मिडिल टर्म, है ना। जो मिडिल टर्म होगी वही हमारी मीडियन होगी। तो मीडियन इक्वल टू, मीडियन क्या हो गया? मीडियन इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, बस सीधा सा मीडियन इक्वल टू 3। अब एक फार्मूला भी होता है ना। तो फार्मूला तो अभी नहीं लगाएंगे, वो बड़े क्लास में लगता है, लेकिन अभी आप यहां से मीडियन इक्वल टू 3 में यहां निकल गया। अब अगर इस डेटा सेट में डेटा वैल्यूज इवन नंबर में दी हैं। अभी तो डेटा वैल्यूज किस में दी थी? ऑड नंबर में दी थी। देखिए 5 थी डेटा वैल्यू, तो 5 के बीच वाले निकले आई। अब क्या है कि मान लिया कि डेटा वैल्यूज इवन नंबर में दी हैं, जैसे 2, 5, 1 और 3, ये 4 ही हैं, इवन नंबर में दी हैं। तब मिडिल टर्म कौन सी होगी? तब मिडिल में ये 2 टर्में आ रही हैं। तो जब मिडिल में दो, है ना, 2 टर्म, पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे 1, 2, 3 और 5। मिडिल में अब ये 2 टर्में आ रही हैं, 2 टर्म आ रही, तो इनको ऐड करके तो मिडिल कैसे निकालेंगे? अब इनको ऐड किया, 2 + 3 और 2 से डिवाइड कर दिया, 5/2 यानी कि 2.5। ये मीडियन आ गया इसका 2.5। मतलब मिडिल टर्म को इसमें ऐड कर लिया। मिडिल टर्म में 2 आ रही थी टर्म, है ना, 2 और 3, इनको दोनों का ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा मीडियन आ गया। ये 2.5 इसका मीडियन होगा। तो अब हम क्या है समझे कि जब ऑड नंबर में डेटा दिया होता है तो ये डायरेक्ट निकल आता है, और इवन नंबर में जब डेटा दिया है तो हमको इन बीच वाली 2 टर्में होंगी, तो इन 2 बीच वाली टर्मों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके मीडियन फाइंड कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। वैसे फार्मूला भी है, लेकिन अभी आपकी क्लास में नहीं, वो बड़े क्लास में फार्मूला चलता है। अब यहां पर अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आइए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। ए बी पार्ट में वैल्यूज दी हैं। ए पार्ट में देखिए 9 दिया है, 12, 17, 18 और 25। तो अब मीडियन सोल्यूशन डाल लीजिए, है ना। सोल्यूशन ए पार्ट का मीडियन, पहले इनको अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अरेंज तो है ही, पहले से दिया है हमका 9, 12, 17, 18, 25। मिडिल टर्म कौन सी है हमें पता ही चल रहा, 5 दिए हैं। क्या ऑड नंबर का डेटा है तो मिडिल टर्म ये हो गई, 2 इधर 2 इधर हो गई। मिडिल में ये कौन सी? 17 आ रहा। तो मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन लिख लो, मीडियन 17 आ गया। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट को अरेंज है कि नहीं? देखिए ये भी अरेंज है ना, 15। तो अरेंज पहले यहां पर डेटा लिख लिया हमने, 25, 36, 38, 41 और 50, 52 और 58 अरेंज है पहले ही से डेटा हमारा। जब अरेंज है तो मिडिल, अब नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ आइटम्स कितने दिए हैं, डेटा वैल्यूज कितनी दी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दी हैं। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? देखिए 1, 2, 3 एक तरफ और 1, 2, 3 एक तरफ, यानी कि मिडिल में ये हो गई। तो मिडिल टर्म ये हो गई। जब जो मिडिल टर्म है, जो मिडिल टर्म है वही मीडियन हो जाती है।
तो मीडियन इक्वल टू कितना 41, मीडियन इक्वल टू 41, बस सीधे सीधे से अब लगा लो, है ना, मीडियन इक्वल टू 41। अब सी और डी क्वेश्चन की तरफ, अब देखिए सी और डी पार्ट में, सी में देखिए नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज कितनी दी हैं 4, तो एन इक्वल टू लिख लीजिए 4, है ना, एन इक्वल टू यानी कि एन क्या कहते हैं डेटा आइटम्स को, यानी कि 1 2 3 4 हैं, तो डेटा आइटम कितने हैं 4, तो एन इक्वल टू 4 लिख लिया। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म कौन सी है 4 है, तो मिडिल टर्म ये दोनों हो गई हैं, ये दोनों हो गई मिडिल टर्म, तो मीडियन इक्वल टू बीच वाली दोनों टर्म ऐड कर ली 151 और 167 अपॉन 2, है ना। और जब नंबर ऑफ डेटा कैसा हो, इवन नंबर में हो, जब डेटा वैल्यूज इवन नंबर में हो तो जो दो मिडिल टर्म आएंगी उन दोनों को ऐड कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, लास्ट में 8 आया, 6 5 11 हो गया, और 1 कैरी 3 और ये 2, है ना। अब देखिए 159 मीडियन क्या हो गया, मीडियन इक्वल टू 159, ये आ गया आंसर हमारा। इसी तरीके से डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में डेटा को पहले लिख दिए, देखिए अरेंज है, अरेंज तो है, तो वैसा ही उतार लेते हैं 9 12 24 33 और 47 और 59, ठीक है। अब ये डेटा वैल्यू उतार ली हमने, तो अब क्या है देखिए, इसमें भी n इक्वल टू कितना है, इवन नंबर, तो 6 है, n इक्वल टू 6 है, इवन नंबर में है, तो मीडियन क्या हो गया, ये मीडियन ये बीच वाली दोनों टर्मों का ऐड करेंगे, तो मीडियन यहां कर लेते हैं, मीडियन इक्वल टू क्या, बीच वाले 24 और 33, 24 प्लस 33 अपॉन 2, 4 3 7 3 2 5 57 अपॉन 2, और आप ऐड करिए, ऐड करने के बाद में देखिए आंसर क्या आता है ना, ऐड करने के बाद में कितना 57 यानी कि 28.5 ये मीडियन हो गया, ठीक है, 28.5 मीडियन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए सेकंड का ए पार्ट देखिए, तो सेकंड के ए पार्ट में 24 सेकेंड 17 सेकेंड 32 सेकेंड और 19 सेकेंड। अब पहले डेटा को अरेंज में नहीं रखा है, तो अरेंज में करेंगे, तो सॉल्यूशन ए डाल के अरेंज द डेटा वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। तो कैसे किया देखिए, 17 सेकेंड और एस ये जो थोड़ा स्मॉलर बनाइए, 17 सेकेंड 19 सेकेंड फिर 24 सेकेंड और फिर 32 सेकेंड। डेटा n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू है 4, डेटा आइटम्स क्या है इवन नंबर में, n इक्वल टू 4 दिया है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू बीच की वैल्यू क्या है, ये दोनों मिडिल टर्म हो गई, क्या लिख दो यहां पर, ये मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म यहां ऐसे लिख दो मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म लिख दो, तो मीडियन क्या हो जाएगा 19 सेकेंड 19 प्लस 24 अपॉन 2, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 2 1 क्या 9 4 13 और 2 1 3 ये 4 43 अपॉन 2, है ना, तो कितना 21.5 और सेकेंड, ये हमारा आ गया मीडियन ए पार्ट का, ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट लिखते हैं।
अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में डेटा वैल्यूज दी हैं डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन, है ना। अब देखिए पहले तो अरेंज करेंगे, फर्स्ट वी अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर सेकंड नंबर पे 21 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड नंबर पे 17 और फिर 24, 28, 36, 24, 28 एंड 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अब अरेंज कर लिया। n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, डेटा आइटम 5 है, यानी कि ऑड नंबर में डेटा है, तो मिडिल टर्म हमें ऐसे ही मिल जाएगी। मिडिल टर्म ये आ गई सीधा सा, मिडल टर्म ही हमारी मीडियन होती है। तो मीडियन इक्वल टू लिख देंगे, मीडियन इक्वल टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड, बस। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में बी पार्ट तो हो ही गया, सी पार्ट देखेंगे, है ना। सी पार्ट लिख रहे हैं हम। अब सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में डेटा वैल्यूज दी है 9 मीटर, 12 मीटर, 11, 35 मीटर, 42 एंड सो ऑन, है ना। अरेंज कर लें पहले डेटा को। अरेंज करेंगे तो पहले सबसे पहले कौन सी आएगी, 9, 12, 9, 11, 12, 13, तो 9 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर एंड और कितनी, फिर 29 मीटर, फिर 29 मीटर, फिर 35, 42 और 77, 35 मीटर, फिर 42 मीटर एंड 77 मीटर। ओके, नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज कितनी है, 8, नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज 8 हैं, तो 8 लिख दिया। n इक्वल टू 8, यानी कि इवन नंबर, डेटा वैल्यू कितनी है, इवन नंबर में, तो इसमें 2 मिडिल टर्म होंगी, 2 होंगी ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली दोनों, है ना, 3 उधर और 3 इधर, ये मिडिल टर्म आ गई। दोनों मिडिल टर्म, मिडिल टर्म वैसे इनको, यानी कि इन दोनों को, ये मैं निशान क्यों, ये साइन क्यों लगाता हूं, यानी कि इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है हमको। मीडियन इक्वल टू कौन कौन सा, 13 प्लस 29 अपॉन 2, है ना, 9, 3, 12, 2, 1, 3, 4 हो गया, 42 अपॉन 2 यानी कि 21, ये आगे, यानी कि यहाँ बीच में जो है, वैसे तो भाई 4 इधर और 4 उधर, तो बीच में मिडिल टर्म ऐसे आ रही, लेकिन यहाँ तो कोई मिडिल टर्म है नहीं, यानी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि इसके आसपास वाली दोनों टर्मों को ऐड करते हैं, ऐड करके तब यहाँ वाली टर्म आएगी। तो ये 42 अपॉन 2 21, आप सीधा सा जानो कि इन दोनों टर्मों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करना है, तो मीडियन हमारा 21 आ गया। ओके, अब मीडियन 21 आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डी पार्ट देखिए, सेकंड का डी पार्ट, इसमें डेटा वैल्यूज ये लिखी हुई हैं, अरेंज करेंगे, अरेंज द डेटा वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज कर लिया। अब देखिए ये कितने हैं, डेटा वैल्यूज के नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो 9, यानी कि डेटा वैल्यूज 9 है, तो मिडिल टर्म कौन सी आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, ये मिडिल टर्म आ गई, है ना। मिडिल टर्म 4 उस साइड में और 4 इस साइड में, ये मिडिल टर्म आ गई, मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म, तो मीडियन भी यही हो गई, मीडियन इक्वल टू कितना, 4.5 ग्राम, मॉडर्न 4.5 ग्राम, ये मीडियन आ गई। ओके, ये देखिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन गिवन है द एरिया ऑफ 4 बेडरूम्स आर 12 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर, 17 मीटर स्क्वायर और 10 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में क्या पूछ रहा है कि द मीन एरिया। अब मीन पूछ रहा है इसका। अब इसमें मीडियन अभी नहीं पूछा, उसने मीन पूछा है। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ डेटा वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। तो यही तो होता, पहले फार्मूला लिख देंगे, सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, है ना, ये हो गया। तो सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यू कितनी है? 12, 9, 17 और 10। 12, 9, 17 प्लस 10 और टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज कितनी है? 4, 1, 2, 3, 4 डेटा वैल्यूज हैं। तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसका सम करिए। सम करने पर कितना आ रहा है? 12, 9, 21, 48 आएगा। 48 अपॉन 4, 48 अपॉन 4 यानी कि 12 मीटर स्क्वायर। मीन आ गया 12 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या पूछा? बी पार्ट में मेडियन पूछा है ना, मेडियन एरिया ऑफ द रूम्स। तो मेडियन क्या होता है? मेडियन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? अरेंज करेंगे डेटा को। मेडियन इक्वल टू, है ना, तो मेडियन में हम अरेंज करेंगे। तो फिर ऐसे लिख लो पहले, अरेंज द डेटा वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डेटा वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो क्या है? पहले 9, 10, 12, 17, 9 मीटर, 10 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर और 17 मीटर स्क्वायर। मिडिल टर्म कौन सी है? कहाँ आनी चाहिए? यहाँ बीच में, लेकिन यहाँ है नहीं, तो इन आसपास वाली दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो मेडियन इक्वल टू, मेडियन क्या आएगा? मेडियन 10 और 12, 10 प्लस 12 अपॉन 2 कितना? 22 आ गया। 22 अपॉन 2 यानी कि 11 मीटर स्क्वायर। तो मेडियन 11 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में जो दिया है तो उसको सबसे पहले नंबर को, डेटा वैल्यूज को हम क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। वैल्यू कौन सी दी है? वेट ऑफ वाटरमेलन्स के दिए हैं। वेट ऑफ वाटरमेलन्स दिए हैं, तो उनके वेट को हम क्या अरेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। अब अरेंज कर लिया हमने। एन कितना दिया है? एन डेटा वैल्यू के नंबर कितने हैं? इसमें देखिए 10 है, 10 डेटा वैल्यू के नंबर। तो मिडिल टर्म कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आएगी मिडिल टर्म, है ना। लेकिन मिडिल टर्म यहाँ आएगी, तो यहाँ पर कोई मिडिल टर्म तो है नहीं। तो क्या करते हैं? इसके पास वाली दोनों नियरेस्ट, है ना, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। ये और ये मिडिल टर्म, यहाँ पर मिडिल ऐसे लिखना भी है आपको, मिडिल टर्म। ठीक है। अब तो इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। ठीक, तो मेडियन इक्वल टू 3.23 और 3.23 प्लस 3.31 अपॉन 2। अब इसको ऐड करके देखिए क्या आता है। 4325 इंटू 6 अपॉन 2, तो यानी कि कितना? 3.27 ये मेडियन आ गया हमारा। बस इतना ही सा करना है हमको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए फोर्थ के बी पार्ट में डेटा वैल्यूज हमारी लिखी हुई है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में अभी मीडियन फाइंड किया था तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया था, तो वैल्यूज तो वही रहेंगी। तो अब हम क्या करते हैं, मीडियन अब कैसे बी पार्ट में क्या मीन फाइंड करवा रहा। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ डेटा वैल्यूज, सम ऑफ डेटा वैल्यूज, सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यू, है ना, टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यू। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये सबको ऐड करेंगे तो बहुत, यहां पर अगर हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा यहां पर, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ पहले ही निकाल लेते हैं, सम ऑफ अलग निकाल लेते हैं, सम ऑफ डेटा वैल्यूज। तो हम डेटा वैल्यूज को अलग ही ऐड कर लेते हैं। 2.17 प्लस 2.50 प्लस 2.63 प्लस 3.14 प्लस 3.23 प्लस 3.31 प्लस सबको ऐड करेंगे, है ना, 3.58 प्लस 3.62, है ना, और प्लस जहां भी लिखते हैं यहां लिख लेते हैं, प्लस 62 तक आ गए हम, 3.75 प्लस 3.97, सबका सम हम अलग करे ले रहे हैं, है ना। तो अब इनको सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो 31.9 आ जाएगा, है ना, 31.9। और ये ऊपर ये सब वेट केजी में दिए हैं, है ना, ऊपर ही लिख दिया क्वेश्चन में उसने केजी, तो 31.9 केजी ये आ गया सम ऑफ वेट सबका। तो अब क्या है, इसमें ये चार फार्मूला बाद में लाया, सम ऑफ डेटा वैल्यूज कितनी है, ये 31.9 अपॉन, और कितनी डेटा वैल्यू है 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा 3.19 केजी, ओके, 3.19 केजी। तो यानी ये क्या आ गया, मीन हमारा आ गया, बी पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारा, है ना। आप चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फिफ्थ के ए पार्ट में देखिए, फिफ्थ के ए पार्ट में तो गिवन क्या है, मीडियन ऑफ द डेटा सेट 9 गिवन है, फिर डेटा वैल्यूज ये दी है 16, 5, 11, 19 और x एंड 4। पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड कराई है ना। अब देखिए सबसे पहले मीडियन जो फाइंड करते हैं उसमें डेटा को क्या अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने क्या करा कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लेकिन n कितना दिया है, n = 6 है, तो यानी कोई जो मिडिल में टर्म आएंगी उनको हम ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो मिडिल टर्म में x जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर इनको मान लिया ये है, ये दोनों x को हमें किनारे रख दिया हमने या इधर उधर साइड में रख दिया, कहीं पर भी x नहीं आएगा अगर उसमें बीच में, तो क्या होगा, कोई दो टर्म ऐड हो जाएंगी और फिर क्या होगा कि हमारा मीडियन गलत आएगा, है मीडियन गलत आएगा। तो पहले अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे, 4, 5 और थर्ड नंबर पे 4, 5, 11 और x यहां रख लेंगे, x 16 और 19, है ना। अब देखिए इनमें दो ये टर्म आएंगी बीच में, इन्हीं को तो ऐड करना पड़ेगा, मिडिल टर्म तो यहाँ बीच में आएगी, मिडिल टर्म तो बोला जाएगा इसको बीच में, और क्या कहा जाता है, इन दो मिडिल टर्म के आसपास n वाली दोनों टर्म को ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो x उनमें आना चाहिए, अगर x नहीं आएगा तो फिर x की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी। तो मीडियन इक्वल टू
क्या है 11 प्लस x अपॉन 2। मीडियन दिया ही है, मीडियन कितना दिया है 9, तो 9 इक्वल टू 11 प्लस x अपॉन 2। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 9 में हो गया, 9 इंटू 2 इक्वल टू 11 प्लस x। अब ये 18 माइनस 11 इक्वल टू x, तो 18 माइनस 11 7, x इक्वल टू 7। तो यानी कि x इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। और अगर यहाँ पर x उधर होता 16 बीच में हम रख लेते तो क्या है, तो इन दोनों का 11 प्लस 16 अपॉन 2 करते तो फिर एरर आती है ना, तो फिर क्या आ जाती 27 अपॉन 2। मीडियन कुछ और ही आता, x की वैल्यू फिर इससे कोई मतलब ही नहीं रह जाता हमको, तो फिर क्या मीडियन गलत आता है ना। इसको इरेज कर दो ऊपर वाले को, है ना। तो x आना चाहिए मिडिल टर्म में, जब आप ऐड करेंगे तो x उसमें आना चाहिए। अब देखो फिफ्थ का ए पार्ट हो गया, फिफ्थ का बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में 23, 17, 14, 8, 6, 2 और 25 ये डेटा वैल्यूज दी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज करेंगे तो 2, 6, 8, 2, 6, 8 और 14, 17, 14, 17 और 23 एंड 25, 23 एंड 25 काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमने सभी नंबर कॉपी कर लिए हैं, है ना। काउंट जरूर कर लें, बड़े नंबर ज्यादा नंबर हो तो काउंट जरूर कर लेना, तो गलती हो सकती, पता चले कि एक नंबर बीच में छोड़ ही गए हम लोग, है ना। तो अब देखिए n इक्वल टू क्या है, ऑड नंबर 7 है ना, ऑड नंबर आ रहा 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडिल टर्म कौन सी आ गई, ये आ गई। तो मीडियन यहां लिख लो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म लिख दो यहां पर मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म ही मीडियन आ जाती है। मीडियन इक्वल टू 14, मीडियन 14 आ गया, बस बी पार्ट भी हो गया, है ना। सीधा सा मिडिल टर्म ही क्या हमारी मीडियन आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सी पार्ट, है ना, सी पार्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि डेटा सेट ए एंड बी आर पुल्ड टुगेदर, फाइंड द मीडियन ऑफ द कंबाइंड डेटा सेट। मतलब दोनों डेटा वैल्यूज को, ए पार्ट में जो डेटा वैल्यूज दी थी और बी पार्ट में जो डेटा वैल्यूज गिवन है, दोनों को एक साथ रखा जाए तब मीडियन क्या होगा। तो दोनों वैल्यूज को पास पास रख लेते हैं, दोनों ये तो अरेंज में है ही, और दूसरी वैल्यूज कौन सी हैं, ए सेट की हम बाद में रख ले रहे हैं, है ना, अरेंज तो करना ही पड़ेगा। तो कौन सी थी 16, ए पार्ट में कितनी दी थी 16, 5, 11, 19 और कितनी थी 16, 5, 11, 19 और x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू हमारी 7 आई थी, है ना। तो 7, अब x क्यों रखें, अब तो सीधा सीधा 7 रख लेंगे हम। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट है 4, ये अब दोनों को पूल टुगेदर, यानी कि सी पार्ट, ये सी पार्ट ये। अब अरेंज कर लें, जब हमें मीडियन फाइंड करना तो अरेंज करना पड़ेगा। तो अब हम इसको इरेज करके नए तरीके से डेटा को लिखेंगे। अब इसमें बीच में दूसरे नंबर आ जाएंगे। अब हम अरेंज कर लेते हैं, फिर लिखते हैं नंबर को, है ना। अब देखिए डेटा वैल्यूज को मैंने अरेंज तो किया है, 2 ये अरेंज करके रख लिया, 2 4 5 6। अब पूरे होल डेटा में हम देखेंगे, हैं, सभी डेटा वैल्यू देखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 2, है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है। फिर उसके बाद में कौन सी वैल्यू है 4, 2 4 ये 4, फिर 6, फिर 7, है ना, फिर 8 है। उसके बाद में 8 के बाद देखिए 11 आया, है ना, 11 और 11 के बाद में 14, 16, 17 और 19 और फिर उसके बाद में 19 के बाद में 23 और 25, 23
एंड 25, ये हो गए। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वैल्यू ऊपर भी थी, यानी कि कॉपी हमने सही किया, नीचे भी 13 ही वैल्यू आ गई। अब मिडिल वैल्यू n इक्वल टू कितना आएगा, 13 आ गया। अब ये ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर में क्या होती है, मिडिल टर्म एक ही आ जाती है सीधे सीधे। तो 1 2 3 मिडिल देखिए कौन सी होगी, मिडिल 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और फिर 7th, और ये 1 2 3 4 5 6 इधर और 1 2 3 4 5 6 इधर, ये मिडिल वैल्यू है ना। मिडिल, इसको मिडिल वैल्यू, मिडिल टर्म कह लो, मिडिल टर्म। तो मीडियन हो गया हमारा कितना, 11, ये मीडियन 11 हो गया। बस इसी तरीके से हम लोग 5th का सी पार्ट भी हो गया। तो दोनों को क्वेश्चन क्या था, अगर ए और बी पार्ट की वैल्यूज को कंबाइंड कर दिया जाए, यानी कि पूल कर दिया जाए, तब मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों वैल्यूज को एक साथ रखने के बाद में उसको अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो अरेंज करने के बाद में ये आया सही से, मिडिल वैल्यू फाइंड करी हमने, और जो मिडिल वैल्यू थी वही मीडियन हो गया। बस इतना ही करना था हमको इसमें 5th क्वेश्चन के सी पार्ट में। ओके।